Hey guys, welcome back to the channel. I hope all are you doing well. तो आज के इस वीडियो में ना हम पूरा जो डिफेंस सेक्टर है, बेसिकली एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर, उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो उसमें जब मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया तो दीज आर द कंपनीज विच आई फाउंड एक्चुअली। टू गिव यू द एग्जैक्ट नंबर, देर आर 25 कंपनीज इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। ठीक है। तो इसमें कौन ये सारी कंपनीज में ट्रैक कर रहा हूँ बिकॉज आई सी टेल विंड, स्ट्रॉन्ग टेल विंड इन दिस सेक्टर। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे बेसिकली जो FY 25 में जो जैसे कंपनीज ने सेल्स ग्रोथ किया है ना, तो मैंने वो सेल्स ग्रोथ यहाँ पे प्लॉट किया है। राइट। सो पहले आई आई स्टडीड दोज कंपनीज, और क्या सेल्स ग्रोथ कंपनी ने FY 25 में पोस्ट किया वो यहाँ पे है। एंड देन व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट्स इन FY 26, तो वो कितना करने वाले, तो बेसिकली अकॉर्डिंगली आई हैव अरेंज दिस कंपनीज. So, for example, Apollo Microsystem, they are saying that they will grow at 100% rate in FY 26. So that is the top company in my tracking list. And accordingly, the second company is Unimec Aero, Tekera Engineering, Axis Gates, Krishna Defense, MTAR Technologies, and Data Pattern. Below that, these are the companies which are growing, in FY 26, less than 20% के रेट से ग्रो करेगी. फॉर एग्जांपल मिश्र धातु, एस्ट्रा माइक्रोवेव, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स. अभी इसके नीचे जो ये जो कंपनीज है, ये इसमें से कुछ जो कंपनीज है वो नेगेटिव ग्रोथ पोस्ट करती है, और कॉन कॉल्स और कोई भी ये गाइडेंस देते नहीं है. तो यहाँ पे आपको दिखेगा यहाँ पे पूरा ब्लैंक है. Now, out of all these companies, the companies in yellow, they are posting a good growth. For example, this Rosel Techies, 20% growth है. ये Taneja Aerospace 33% है. Sika Interplan 39%. Whereas if you look at the C2C Advanced and the Zen Technologies particularly, 121% growth है. But what about Zen Technologies FY 26? They are saying that there will be a muted growth in FY 26, right? So maybe from second half of the 2026, they will book the orders, and then maybe from there on they will resume the growth. So these yellow companies are in my tracking list, and I will continue to track them, right? So it's not like that I'm not I'm neglecting these companies. So और जो जिसमें नेगेटिव ग्रोथ है वो तो मैं वो तो ट्रैक करता हूँ, बट उसमें उसमें मतलब कोई पोजीशन बनाने का ये नहीं है, मन नहीं है. सो नाउ, सो बेसिकली इसमें से जो ये ब्लू कंपनीज है, राइट नाउ, इन ब्लू कंपनीज का नाउ विल डू इवेल्युएशन फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि इनका जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है इन FY 26 इज हाई. So let's get on with it. So if you look at the first company, which is Apollo Microsystems, currently having a market cap of around 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है. 51% ग्रोथ इन्होंने पोस्ट किया था FY 25 में. एंड इन FY 26 दे आर सेइंग दैट 100% दे विल ग्रो. इफ यू लुक एट द बिजनेस मॉडल, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. इट्स एन इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है. और ये लोग सिक्योर कम्युनिकेशंस के लिए अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एयर डिफेंस, एयर, वो सब जो चीज़ें लगती है वो सब ये लोग प्रोवाइड करते हैं. बेसिकली दैट्स द सिंपल थिंग अबाउट इट. ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दिस, अगर मैं इसमें डीप में चला गया तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हमें 6-7 कंपनीज कवर करनी है. नाउ लेट्स फोकस फॉर दिस वीडियो ऑन द गाइडेंस पार्ट. So what they have done, they are guiding that on a standalone basis they will grow at 50%. ठीक है. And on a consolidated basis they will grow at 100%. Now why they are saying that, they have acquired a company called ILD Explosive. Now ये जो कंपनी है ये ऑलरेडी एबिटा नेगेटिव कंपनी है, बट फॉर द सेक ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन दे एक्वायर्ड दिस कंपनी, एंड दे वांट टू एंटर इनटू द स्पेस ऑफ वॉरहेड्स, रॉकेट प्रोपेलेंट्स, राइट. ये जो RDX बेस्ड सिस्टम्स होता है ना, उसमें ये लोग एंट्री करेंगे, बिकॉज दिस ILD एक्सप्लोजिव वाज प्रीवियसली केटरिंग टू द माइनिंग बिजनेस. Now they want to position that company into the defense business. That's why they acquired this company, and they're saying that if on a consolidated basis, that means revenue of ILD Explosive plus the parent company, they will grow at 100%. Now the question is, ILD Explosive तो निगेटिव एबिटा वाला कंपनी, तो उसको पैट मार्जिन में कैसा इम्पैक्ट आ सकता है. तो पैट मार्जिन में फॉर नाउ
since ILD Explosives is booking losses, so there could be some tax benefit down the line, and therefore PAT margin could be better. I mean north of 10% ये हो सकता है. बट दिस इज नॉट अ ग्रेट थिंग टू इसको अगर अच्छी चीज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए एबिटा पॉजिटिव भी हो कंपनी और पैट पॉजिटिव भी हो. सो वो टैक्स बेनिफिट की वजह से दैट इज आई डोंट थिंक दैट इज अ पॉजिटिव थिंग हियर. नाउ व्हाट दिस कंपनी इज गाइडिंग कि फर्स्ट हाफ में एबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा और सेकंड हाफ में मॉडरेट इंप्रूवमेंट दिखेगा. दैट मीन्स 23% समवेयर अराउंड दैट इट शुड होवर. नाउ इन लोगों ने केपेक्स भी किया है, तो इनका केपेक्स भी बहुत अच्छा है. तो यूनिट 2 जो है इनका ऑपरेशन होने वाला है Q2 FY 26 में. यूनिट 3 जो है फेज्ड मैनर में, स्टैगर्ड मैनर में ऑपरेट होगा. लाइक इन फेज 1 विच इज इन September 25, और फेज 2 जो है Q4 FY 26 तक ओपन हो जाएगा. तो इन्होंने ऑलमोस्ट लाइक 350 करोड़ का केपेक्स इसके पीछे किया हुआ है. दे ऑलरेडी इनटू द फंड रेजिंग अराउंड 816 करोड़ का फंड रेजिंग किया है. उसमें प्रमोटर भी पार्टिसिपेट कर रहा है. तो जो भी आपको प्लेजिंग दिखेगा यहाँ पे, वो प्रमोटर का प्लेजिंग इज फॉर रेजिंग द फंड्स, एंड दैट फंड्स आर बीइंग यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ दिस कंपनी. दैट्स व्हाट द management is saying about the promoter pledging. All right, so company is growing at 100%. That you need to keep in mind. Now we'll go to the valuation exercise in the end after comparing all these companies. Now let's go to the next company, which is Unimec Aerotech. ये जो एरोटेक इंजीनियरिंग, ये जो कंपनी, ये अराउंड 6,500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी. इट हैज ग्रोन बाय 16% इन FY 25. बट इन FY 26 दे वांट टू ग्रो एट 40%. सो दिस इज ग्रेट इंप्रूवमेंट. 16 से लेकर 40%. सो दैट मीन्स कंपनी का डायरेक्शन अच्छी अच्छी इसमें जा रहा है. ठीक है, दैट यू नीड टू नोट. Now, if you look at the business model of this company, it is again precision engineering, manufacturing of the critical components है, जिसमें हाई मार्जिन मिलता है. तो इनका 85% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस एरो टूलिंग. इसमें ये लोग बेसिकली, आप अगर देखोगे ना, दिस इज वेरी कैची. कि ये लोग ना जो इंजन के पार्ट्स होते हैं, एयर फ्रॉम टूल्स होता है, वो किसको प्रोवाइड करते हैं? एयरबस, बोइंग, लीप, प्रैट एंड विटनी एंड रॉल्स रॉयस. तो जितने भी इंजन मैन्युफैक्चरर्स है, उनको ये लोग ये पार्ट प्रोवाइड करते हो. दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट दिस बिजनेस. एंड 15% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दिस अनदर segment, which is nuclear, aerospace, defense, energy and semiconductors. Now इसमें जो न्यूक्लियर सेगमेंट है, इट इज पॉइज्ड टू ग्रो एट मोर देन 75 to 80%. तो यहाँ से ये ग्रोथ आने वाली है न्यूक्लियर सेगमेंट में. ठीक है. तो इनका जो एरोटोलिंग है वो दैट इज हाई मार्जिन बिजनेस. और ये जो नीचे वाला बिजनेस है, आई थिंक इट इज लेस लोअर मार्जिन बिजनेस एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन. नाउ इसका ये बोलने का रीजन ये है, मैं आपको बताता हूँ. तो इसमें क्या है ना, यूएस से रेवेन्यू इनका आ रहा है अराउंड 80%, और 16% रेवेन्यू आ रहा है यूरोप से. इफ यू लुक एट दिस, दे आर एक्सपांडिंग. दे हैव फ्लोर स्पेस उन्होंने एक्सपांड कर दिया है, बहुत बहुत ज्यादा. ऑलमोस्ट लाइक अगर देखोगे, दो दो 200,000 स्क्वायर फीट से लेकर 300,000 स्क्वायर फीट तक ये लोग चले गए. मशीनिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है. केपेक्स ऑलमोस्ट दे वांट टू डू केपेक्स ऑफ 80 करोड़, और उसके बाद ये लोग 75 to 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कर लेंगे FY 26 में. दैट मीन्स व्हाट? FY 26 के एंड में ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिलने वाला है. बिकॉज 85%, अगर समवन इज अचीविंग 80% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ऑपरेटिंग लेवरेज में बॉटम लाइन बहुत ज्यादा बढ़ेगा. If you look at here, they have acquired this Dheya Engineering Technologies, which is 30% stake इन्होंने acquire किया है, with an exclusive manufacturing agreement, micro gas turbine engines. So this is another booming sector, gas turbine engines वाला. I think which was that company, Azad Engineering. Yes, they are also into this. They have supplied this gas turbine engines to the, I think two engines they have supplied to the DRDO for rocket propulsion. Now, if you look at this, यहाँ पे क्या है? EBITDA margin last year उन्होंने किया था 38% का EBITDA margin किया था. Now this year they are guiding 30 to 30%. तो ये degrowth in EBITDA margin है. Like for example, why they are saying that new segments like precision component may lead to slight near term compression. तो ये नियर टर्म मार्जिन कॉम्प्रेशन है, विच आई डोंट लाइक. एंड द कंपनी एम्स टू मेंटेन द प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, ग्रोथ तो कंपनी कर रही है 16% to 14%, दैट आई गिव इट टू देम. बट बट जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है ना, दैट इज नॉट चेंजिंग द मार्जिन टू द पॉजिटिव साइड. है ना, मार्जिन थोड़ा निगेटिव हो रहा है. दैट इज द ओनली कंसर्न अबाउट दिस कंपनी. अदरवाइज दिस कंपनी लुक्स फैंटास्टिक. इट इज ग्रोइंग कंपनी. Now, let's move on to the third company, which is a SME company, that is Tekera Engineering.
यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे भी देखो आप, 27% से कंपनी ने ग्रो किया है। नाउ दे वांट टू ग्रो एट 37 to 40% के बीच में ये लोग ग्रो करेंगे। इनका इनका अगर आप बिजनेस मॉडल देखोगे तो ये भी वही, सप्लाई ऑफ टूल एंड पार्ट्स टू द कमर्शियल डिफेंस एयरक्राफ्ट सच एज तेजस और रफाल। इनको ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस हो जाता है। और ये सारे जो बिजनेसेस है यहाँ पे ना, मेक इन इंडिया की वजह से ना टेलविंड आ रहा है। नाउ डिजाइन टू डिलीवरी, तो डिजाइन भी करते हैं और पूरा पूरा सेटअप, पूरा मैन्युफैक्चर करके डिलीवरी भी ये लोग करते हैं। तो दैट इज देयर बेसिकली बिजनेस मॉडल। And ये लोग electromechanical integration, which they acquired 26% stake in this Calvors Electric, which is Pune based company I guess। उसमें ये लोग बिकॉज उसमें इन लोगों ने 26% एक्वायर करके दे वांट टू एक्सपांड द कैपेसिटी टू इंक्लूड मोटर्स, मोटराइज सिस्टम्स एंड क्रिटिकल इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज। इंजन ओवरहॉलिंग भी ये लोग करते हैं, विच इज आई थिंक मेंटेनेंस वाला बिजनेस है। आई थिंक इसका पूरा पूरा मार्केट एज पर दिस कंपनी इन इंडिया इज अराउंड 500 to 600 crores, and they want to gain a pie from that business. So engine overall, ये this is also important business for this। सो ओवरऑल क्या क्या इन लोगों ने, दे हैव डबल्ड देयर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एंड एक्सपांडेड टू 3 fully functional मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है। एंड एडवांस मशीनरीज में भी ये, फॉर एग्जांपल ये लोग, इनके पास एक 6.2 मीटर का 5 एक्सिस मशीन है। तो ये अभी बहुत सारी इंजीनियरिंग कंपनीज में देखोगे ना आप, ये मल्टी एक्सिस रोबोट सिस्टम जो है ना, वो दे आर ट्राइंग टू फिट इन देयर प्लांट्स, सो दैट क्या है ना, ये प्रिसीजन जो होता है ना, प्रिसीजन बाय विच यू मेक द मशीन, इट इम्प्रूव्स टू द ग्रेट एक्सटेंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाता है। और आपका और शायद आपको यहाँ पे हाई मार्जिन एक्यूरेटी प्रोडक्ट्स भी मिल सकते हैं। सो दैट इज इट अबाउट दिस बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने अपने फर्स्ट कॉन कॉल में क्या बोला। तो देर वर आई थिंक more than 5 people from the management, they were answering, they were complimenting to each other। बट ओवरऑल दे आर गाइडिंग फॉर अ ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट, जो लास्ट ईयर किया उससे 10 to 15% हम लोग ज्यादा ही करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, विच इज अराउंड लेट्स से 37 to 40%। एंड दे आर लाइक, दे आर पार्टिसिपेटिंग इनटू द ये जो टाटा एयरबस का जो हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो है, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। एंड देन दिस सैफरन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग फॉर तेजस एंड मिक, उसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सो दैट टू गेन ऑर्डर्स फ्रॉम those businesses। So you need to keep a watch on this business, it is growing at a good pace, with a good pace, which is 37%। Now moving on to the next business, which is Krishna Defense. Already I have made a video on this. Now what is happening in this business is that in FY25 they have grown at a good pace of 83%। Now, I would have liked this company more if they would have sustained that growth, right? So, but if you look at the guidance which they have given, it's like 35% in the FY26। So, pace of the sales growth is decreasing here, दैट इज वरी हियर। इफ यू लुक एट दिस, ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग जो शिप्स में जो कंपोजिट डोर्स एंड हैचेस होते हैं वो बनाते हैं। देन अलग अलग बल्ब बार्स होते हैं, आई थिंक वो स्टील इक्विपमेंट्स हैं। 60% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम दैट, फॉर विच गोज इनटू द वॉरशिप्स एंड आर्मर स्टील प्रोफाइल्स, वो सब, ये सब जो स्टील एलॉय, वेल्डिंग वायर, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, दिस काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स these guys prepare। नाउ इफ यू लुक एट द एक्सपांशन प्लान, जो हलोल का इनका प्लांट, आई थिंक इनके पास 2 प्लांट है। तो जो हलोल का प्लांट है उसका कैपेसिटी इन लोगों ने डबल कर दिया है। एंड दे आर ब्रिंगिंग ऑटोमेशन इनटू दैट प्लांट, विच इज अराउंड एट अ कैपेक्स ऑफ 8 to 10 crores। Order book is 260 crores। Now they want to grow at 30 to 40% CAGR over the period of next 3 years। So they want to do a top line of around 500 crores in the next 3 years। So अब I think अभी top line 190 crores की जितना है, तो उसको 500 करोड़ करेंगे। तो ये पेस ऑफ द सेल्स ग्रोथ, इट सीम्स इट इज डिक्रीजिंग फॉर मी राइट नाउ। दिस कंपनी का स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लोग पहले वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए इक्विपमेंट्स बनाते थे। नाउ दैट बिजनेस हैज जस्ट ऑलमोस्ट under 4% now, and 96% is the defense business। So product mix has been changing for this company for the good। Now this company seems to be in a consolidated phase, that's why the pace of sales growth is decreasing। That is worry for me for this company। Now let's move on to the next company, which is Axis Gate Technologies। This is another fantastic company।
6,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी ने ग्रो किया है 8% से FY 25 में, और FY 26 में कंपनी 35% से ग्रो करेगी। सो दिस इज ह्यूज लीप, point number one. Now if you look at the business segment here, I think if you look at here, यहाँ पे भी ये लोगों का जो अभी मैंने जो आपको पहले कंपनी बताया उसमें प्रोडक्ट मिक्स क्या हो रहा था, प्रोडक्ट मिक्स वाज चेंजिंग इन ऑर्डर टू डिक्रीज द एबिटा मार्जिन। दिस वाज द कंपनी विच इज यूनिमेक एरो टेक्नोलॉजी, राइट? नाउ इफ यू लुक एट दिस वन, विच इज एक्सिस के टेक्नोलॉजी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट मिक्स जो है वो चेंज हो रहा है फॉर फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्ट मार्जिन। प्रोडक्ट तो एबिटा मार्जिन यहाँ पे बढ़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पहले सर्विस लेड ऑर्गेनाइजेशन था। 80% सर्विस लेड, सर्विस से इनका बिजनेस आता था, एंड 20% प्रोडक्ट से आता था। नाउ दे आर चेंजिंग दैट स्टोरी, दे वांट टू डू दैट 80% प्रोडक्ट एंड 20% सर्विस। दैट इज द स्टोरी हियर। इफ यू लुक एट एरोस्पेस, इन लोगों ने 322 करोड़ का रेवेन्यू किया विद 21% एबिटा मार्जिन, और ये लॉन्ग टर्म सप्लायर है एयरबस के। अभी एयरबस तो बहुत ज्यादा डिमांड में है, जैसे ये बोइंग के जितने सारे क्रैशेस हो रहे हैं, एयरबस इज इन डिमांड राइट नाउ। सो इट्स लाइक मोर देन आई थिंक 40 million dollars पर ईयर इनका रेवेन्यू एयरबस से आता है, विच ट्रांसलेट इनटू ऑलमोस्ट लाइक 320 to 350 crores पर ईयर, राइट? तो ये जो पूरा सेगमेंट है एरोस्पेस का, इट इज बेस्ड अपॉन सिंगल कस्टमर विच इज एयरबस। डिफेंस में 303 crores, 15% एबिटा मार्जिन, राइट? रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, मिसाइल सिस्टम्स, राइट, ये सब इन्होंने किया। देन ES ESAI, इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लाइक 125 crores इन लोगों ने इसमें से FY 25 में बनाया है, 23% एबिटा मार्जिन से बनाया है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट सेंटर इनका कैलिफोर्निया में, फ्रेमोंट में। इनके ये जो तीन मेन कोर बिजनेसेस है, इसके अलावा नॉन कोर बिजनेसेस है, फॉर एग्जांपल हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो ये दिस बिजनेसेस टुक हिट in FY 25, almost did 282 crores, but with a degrowth 3%. Now their focus is that they want to grow this business. First of all, core business तो grow करना ही है। Apart from that, they want to focus on this non-core business, so that at least this business could become इनका ग्रोथ एटलीस्ट पॉजिटिव में आ जाए, ठीक है? तो वैल्यूएशन ऑफ दिस कंपनी डिपेंड्स अपॉन दिस कोर बिजनेस। इफ यू लुक एट हियर, एरोस्पेस दे वांट टू ग्रो एट 35%, defense they want to grow at 75%, and this electronics, semiconductor and artificial intelligence they want to grow at 60%। इनके ऑर्डर बुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे, 1800 करोड़ का ऑर्डर बुक है डिफेंस में, 600 करोड़ का है ESEI में। एंड इफ यू लुक एट, ये अगर पूरा आप कैलकुलेट करते हो तो ये 35%, इट सीम्स अ कंजर्वेटिव गाइडेंस बाय द कंपनी, बट इट इज मोर देन 40% इन माय ओपिनियन। And their long term vision is like they want to be a $1 billion company by FY 30 with a 25% EBITDA margin, ठीक है? तो ये एक छोटा मोटा यहाँ पे स्टोरी जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है इफ यू प्रॉपरली ट्रैक दिस कंपनी, बिकॉज दिस ग्रोथ इज हियर, और ऑब्वियसली इसका पी का रेटिंग इसकी वजह से होगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी विच इज डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न इज लाइक 16, इन सब में सबसे बड़ी कंपनी आई थिंक डेटा पैटर्न ही है, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको स्ट्राइकिंग डिफरेंस दिखेगा। 36% से ग्रो किया है कंपनी ने FY 25 में, एंड दे वांट टू ग्रो एट 25% इन FY 26। भाई मैं क्यों इसमें पैसा डालूं, अगर ये पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 36 से 25 कर रहा है, अगर ये नॉर्थ ऑफ 36 जाता, देन द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट। नाउ इफ यू लुक एट हियर, इनका इनका बेसिकली क्या बिजनेस है? डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो ये रडार, प्रिसीजन कंपोनेंट्स, असेंबलीज, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, एवियोनिक्स, इन सब में ये लोग कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, राइट? नाउ इफ यू लुक एट द गाइडेंस, 100 crores they have invested in the new product development and more than 150 crores of capex over the next 2 years इनको करना है, ठीक है? कैपेक्स तो ठीक ठाक ही है, बट द साइज ऑफ कंपनी इज बिगर, सो कैपेक्स शुड हैव बीन more actually, what I feel. If you look at this growth guidance, 36% से 20 to 25% कर दिया। EBITDA मार्जिन 39% से 35 to 40% की रेंज में कर दिया, मतलब वो भी थोड़ा सा डिक्रीज ही हुआ है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 31% से 20%, तो वो भी डिक्रीज ही हो रहा है। तो ऑर्डर बुक 730 crores, so this is the main concern for me in this company, right? So yeah, this is how I look at this company. So moving on to the next and the last company, which is MTAR Technologies। ये चांद्रयान जब चला चला हुआ था, तब ये कंपनी में बहुत ज़्यादा बूम आया हुआ था, एंड देन बिकॉज ऑफ दैट न्यूज़, ये आई थिंक 2 साल पुरानी बात है,
अभी ये कंपनी का मार्केट कैप है अराउंड 4,800 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी हैज ग्रोन बाय 17% इन FY 2025। कंपनी वांट्स टू ग्रो एट 25%, सो दिस इज अ पॉजिटिव movement in this company, 17 to 25%. This is how I look at the business basically, guys. Pace of sales growth, how it is moving, in which direction it is moving, along with all other parameters. That's the way to look at it and compare with the peers. That's it. That's your that's this is how you get the company of your interest. If you look at this, इनका जो बिजनेस सेगमेंट है, आई थिंक इनके दो बिजनेस सेगमेंट है। इफ आई टू जस्ट बोल्ड करता हूँ यहाँ पे, एक जो बिजनेस सेगमेंट है वो है इनका क्लीन एनर्जी का। तो क्लीन एनर्जी में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें कंपनी को बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है। लाइक दे आर प्रोजेक्टिंग, अभी वो उसका बिजनेस आई थिंक 19 करोड़ का है, तो इट विल बी लाइक 60 करोड़, ऑलमोस्ट लाइक 4 टाइम्स हो जाएगा इन FY 2026। दिस इज गुड ग्रोथ। दिस इज अ प्री क्वालिफाइड वेंडर फॉर NPCIL and are involved in the retrofit programs for the 5 reactors. So ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है अपने इंडिया में, इसमें ये कंपनी प्री क्वालिफाइड वेंडर है। लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग अ सब्सटेंशियल ऑर्डर फ्रॉम दिस नाउ। अनदर बिजनेस सेगमेंट इज फ्यूल सेल। तो दिस इज ऑल इन क्लीन एनर्जी बेसिकली। they are growing at a pace of 20% in this segment. Like ये जो hot box units होता है, I don't know the technicality of this, but you can read more into this. Hydro power business भी है इनका। They are expecting a 15 to 20% growth in this segment. So in all this clean energy segment, they are expecting a growth of almost, if you look, it's more than 30% growth यहाँ पे तो आने ही वाला है। Then the segment is aerospace plus defense, which is a significant growth यहाँ पे मेक इन इंडिया की वजह से आ रहा है। एम्यूनिशन बॉक्सेस, इंजन कंपोनेंट्स, राइट, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएटर्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, विच गोज इनटू द तेजस एयरक्राफ्ट। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनी। एंड इफ यू लुक एट द गाइडेंस, दैट इज दे आर सेइंग फ्रॉम 16% नाउ विल ग्रो एट 20% स्टेडी ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। तो हर साल 25% से ग्रो करने का इनका गाइडेंस है। EBITDA margin is, they say that they are confident that they will maintain that EBITDA margin 21% है to 21%। and maybe PAT margin बढ़ सकता है, but I don't know, we need to track this। so order book कितना है इनके पास? 900 करोड़ का अभी ऑर्डर बुक है, और ये न्यूक्लियर वाला जो मैंने आपको बताया वहां से 800 करोड़ का इनफ्लो आ सकता है। नाउ remember, this 800 crores is not factored into this 25% margin, 25% guidance, sales growth guidance. So, what we have to do here? We have to track this company over the period, over the next quarter, like Q1 Q2 में इसका रिजल्ट आएगा, उसको ट्रैक करना है। और ये ऑर्डर के बारे में ढूंढना है। अगर ये ऑर्डर बुक बढ़ता है एंड देयर फॉर देयर एग्जीक्यूशन, देन देन इट इज पॉसिबल दैट दिस गाइडेंस ये रिवाइज हो सकता है ऑन 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 द अपसाइड। और अगर ये अपसाइड होता है तो यहाँ पे प्रेशर बनेगा, एंड देयरफॉर मोर ट्रैक्शन विल बी हियर इन दिस स्टॉक, राइट। सो दिस इज, I think I have completed all these companies: MTAR, Data Pattern, Axis Gate, Krishna Defense, Tekera, Unimec, and Apollo. Now let's go back to the valuation exercise। ठीक है, तो ये सारी कंपनीज है। अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यूएशन एक्सरसाइज इनका करते हैं, ठीक है, तो लेट मी जस्ट बोल्ड दिस वन। ओके, here you go। now if you look at the valuation exercise of this company, तो यहाँ पे मैंने इनका फॉरवर्ड पी लगाया है बेस्ड अपॉन द गाइडेंस विच दे हैव गिवन, राइट। तो अगर आप देखोगे अपोलो माइक्रो सिस्टम, इट इज अ 100% ग्रोथ वाला इंजन है, विच तो उसका पी कितना है? 64। तो 64 पी के लिए आप, और ग्रोथ कितना? 100% है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो जो ILD, इट्स नॉट आइडियल, इट्स ILD एक्सप्लोसिव को जो एक्वायर किया है, उसका अमालगमेशन इन द कंपनी इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर दिस कंपनी। ठीक है, टॉप लाइन तो बढ़ा रही है कंपनी, बट आई वांट टॉप लाइन के साथ मुझे बॉटम लाइन भी प्रोपोर्शनली उसना बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वो एक मेरा सीरियस कंसर्न है विथ अपोलो माइक्रो सिस्टम। देन द नेक्स्ट कंपनी इज दिस यूनिमेक। ये कंपनी का सेल्स ग्रोथ 40% है, उसका सेम फॉरवर्ड पी इज 63। ठीक है, तो इट्स लाइक आपको 63, 40% इंजन के लिए 63 का पी देना है, और यहाँ पे 100% इंजन के लिए भी 64 का पी देना है। तो यहाँ पे क्लियर विनर तो कौन दिखता है? अपोलो माइक्रो सिस्टम दिखता है। बट लेट्स नॉट नंबर इट राइट नाउ। तो यहाँ पे क्या है? एबिटा मार्जिन कॉम्प्रेशन हो रहा है, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मिक्स जैसे वो मैंने आपको बताया, वो प्रोडक्ट मिक्स जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट्स में ये लोग जा रहे हैं, तो
वहां पे EBITDA मार्जिन में हिट आ रहा है, ठीक है, दैट इज नेगेटिव थिंग अबाउट दैट। टेकीरा, नाउ टेकीरा में क्या है, 37% ऑफ द ग्रोथ, इसमें पी ज्यादा है विच इज 88। नाउ वाई पी ज्यादा है, क्योंकि ये ग्रोथ वाली कंपनी है, एसएमई है, ग्रो कर रही है, देर इज नो, अभी तो जो आई थिंक ये लोग जो टाटा और एयरबस उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाला है वहां से ऑर्डर एक्सपेक्टेड है, दैट्स व्हाई दिस कंपनी इज ग्रोइंग, और इसकी इसके लिए आपको ये पी हाई दिखता है, सो इट इज जस्टिफाइड। नेक्स्ट कंपनी इज एक्सिस के टेक्नोलॉजी, 35% ग्रोथ वाली कंपनी है, 61 का पी है, इसका प्रोडक्ट मिक्स इज चेंजिंग फॉर द गुड, सो दिस इज द कंपनी विच आई लाइक। यस, देन द कृष्णा डिफेंस, अगेन पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, तो नॉट वरीड अबाउट दिस फॉरवर्ड पी। एमटार टेक्नोलॉजीज, इसमें देखिए आप, ये 17% से 25% की तरफ जाने वाला, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने वाला कंपनी, गाइडेंस रिवाइज हो सकता है, और पी इसका 71 है। एंड डेटा पैटर्न, अगेन ये तो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ ही कम हो गया है, तो नॉट वरीड अबाउट द पी। सो इफ आई हैव टू नंबर ऑल दिस कंपनीज, तो मैं सबसे पहले कौन सी कंपनी चुनूंगा, तो यहाँ पे मैं रैंकिंग कर लेता हूँ। एंड इफ आई अरेंज इट, आई थिंक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गया, लेट्स लेट्स डू अदर वे अराउंड, या। So this Axis Scades technology, I will rate this as number one company. Although Apollo Microsystem is growing at 100%, but I will be in a watch and track mode on in this company. Why? Because of this ILD explosive का acquisition और how it is going, ठीक है। तो क्यों, इसमें एक्सिस केड में प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज नंबर वन कंपनी फॉर मी, फॉलोड बाय दिस एमटार टेक्नोलॉजीज। व्हाई? बिकॉज जो गाइडेंस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए, और यहाँ पे न्यूक्लियर सेगमेंट इज फायरिंग, सो दैट इज नंबर टू कंपनी फॉर मी। देन आई विल कीप अपोलो माइक्रोसिस्टम सिंस इसका पेस ऑफ ग्रोथ इज वेरी हाई, एंड फोर्थ कंपनी इज दिस टेकीरा इंजीनियरिंग। अदरवाइज ये 5 6 7 पे जो कंपनीज है यहाँ पे इश्यूज है, राइट, अनलेस दे फिक्स दोज issues, yes, then probably we can look at those companies. This is all about this business sector analysis of aerospace and defense. You keep track on all these companies, that's it. And I hope you understood all this, and I made any sense to you. If you like this video, it's your duty to share this video to your friends and spread this video, so that everyone can learn from this. I hope, and I'll see you in the next video. Till then, thank you so much, and thanks for watching the video till the end. Thank you so much.